मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी चल रही है और मैं अभी घर लौट रहा हूँ। देख सकते हो कितना सुहावना मौसम है और पुणे में बारिश स्टार्ट हो चुकी है 3-4 दिनों से। और मौसम कितना सुहावना होता है पुणे में बारिश के समय में, आप देख ही सकते हो। तो हमारे पीछे अभी जो कंपनी है चिकासो, ये एक एमएनसी कंपनी है, चिकासो नाम है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग होता है और इस जगह पे ये इकलौती कंपनी है, हाइड्रोलिक पाइप बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने सारे काम करने वाले लोग हैं सब लोकल ही है, तलेगांव से लोग आते हैं काम करने के लिए। और जो छोटे मोटे काम है वो लेबर लोग, हेल्पर लोग दूर दूर से है, लोकल है, कुछ यूपी बिहार से, कुछ झारखंड से, उड़ीसा से है। और यहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे में करीबन 18,000 की सैलरी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है 12 घंटा का 17-18,000 सैलरी देती है। और यहाँ पे ना बस की फैसिलिटी है ना कैंटीन फैसिलिटी है, फिर भी लोग काम करने को आते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों का कॉल आता है हमारे सब्सक्राइबर का कि पुणे में रहने खाने की व्यवस्था क्या कंपनी करके देगी। बहुत ज़्यादा, मतलब 60-70% लोग यही क्वेश्चन करते हैं क्या कंपनी रहने खाने के लिए व्यवस्था करके देगी। देखो ये कंपनी है ना, यहाँ पे रहने की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था है, फिर भी लोग काम करते हैं। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंपनी में एक भी रिक्वायरमेंट यदि खाली होता है ना, उसके लिए आप देख सकते हो फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है और कितने सारे लोग बाइक से आए हुए हैं और अंदर कुछ 4 व्हीलर भी होंगे। तो एक लोगों के लिए रिक्वायरमेंट निकलती है ना, तो गेट पे 10 लोग आते हैं। तो समझ सकते हो कंपनी के पास मैन पावर की कमी नहीं है जो आपको इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे। क्यों करेगी फैसिलिटी प्रोवाइड जब 8 घंटे में 12 घंटे में बहुत सारी कंपनी एक टाइम खाना दे ही देती है, नाश्ता दे ही देती है, तो आपको वो अपने पास क्यों रखेगी। तो मिनिमम बहुत सारी 99.9% पुणे में जितनी सारी कंपनी है कोई भी ना रहने की व्यवस्था देती है ना 24 घंटे में आपको 4 बार खाना देती है। क्योंकि जब आप कंपनी के टाइम पे रहते हो तो आपको एक बार खाना और एक बार नाश्ता, एक बार चाय देती है। रहने का व्यवस्था आपको खुद से करना पड़ेगा। रहने का आपका जो कॉस्ट है, बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कितना खर्चा होगा रहने में। तो देखो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। मिनिमम 3,500 एक आदमी का, 3,500 से 4,000 सिंगल रूम मिलेगा आपको। यदि आप उसको 2 लोग साथ रहोगे, 3 लोग साथ रहोगे या अकेले रहोगे, उस हिसाब से आपका पैसा लगेगा। तो ना कंपनी यहाँ पे रहने की फैसिलिटी देती है, ना आपको 24 घंटा यहाँ पे खाने की फैसिलिटी देगी। कुछ कंपनी में कैंटीन भी नहीं है, लेकिन लोग काम करने के लिए तरसते हैं। एक जगह खाली होता है, आप अंदर जाओगे ना पूछने के लिए अभी वैकेंसी है, तो मना कर देगा, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जगह पे इकलौती कंपनी है और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लोगों का। 1-2 रिक्वायरमेंट यदि कभी आ जाए तो 10 लोग आते हैं गेट पे, क्योंकि काम बहुत आसान है, हाइड्रोलिक पाइप बनता है और सैलरी मिला जुला करके बहुत अच्छा मिल जाता है। और सावन स्टार्ट होते ही सामने 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पहला, एक तो आपको रूम जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग रूम खाली करते नहीं है। बारिश में लोग शिफ्ट दूसरे रूम पे शिफ्ट नहीं करते हैं, तो इस कारण से आपको रूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मिलती नहीं है बहुत जल्दी, और रेंट भी आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और दूसरी बात, आपको जॉब की भी कमी रहती है, वैकेंसी कम निकलती है, प्रोडक्शन कम निकालती है। क्या रीज़न है मालूम नहीं, शायद ऑटोमोबाइल की सेल्स
कम बिक्री, खरीद बिक्री कम रहती है इस महीने में, इस कारण से प्रोडक्शन भी डाउन रहता है। तो मिला जुला कर के बात ऐसा है, तो वैकेंसी नॉर्मल रहती है, मिनिमम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा नहीं रहती है, नॉर्मल जितनी ज़रूरत है लोगों की उतनी ही रहती है। और रूम भी थोड़ी मुश्किल लगती है खोजने में, लेकिन मिल जाती है। तो जो लोग भी पूना आना चाहते हो जॉब करने के मकसद से, तो अपना 1 महीने का रहने और खाने का जो खर्च है, इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास, या फिर इतना आप व्यवस्था करके आओ कि घटेगा तो कोई तो भेज देगा। पिछले दिन क्या हुआ था, आज से 2 दिन पहले एक लड़का आया हुआ था बिहार से, मुंबई गया, कोई तो उसका दोस्त वगैरह था, तो वहाँ पे उसे जॉब नहीं मिला। तो बहुत सारे पुणे में हमारे जैसे और भी लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, हम लोगों का वीडियो देख करके वो बंदा आया, लड़का आया, हमसे कांटेक्ट किया। उसके पैकेट में सिर्फ 1000 रुपया था। उसमें वो बोल रहा था कि 1000 में हमें रूम भी दिला दो और खाने का भी व्यवस्था कर दो। ज़्यादा फोर्स दे रहा था, ऐसी कोई कंपनी बता दीजिए जिसमें रहने और खाने की व्यवस्था मिल जाए। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी कंपनी आपको रखती नहीं है। रखने वाली छोटी छोटी कंपनीज होती है जो आपसे ज़्यादा काम लेती है, वो चाहती है कि आप जाए ही ना कहीं, उनके पास ही रहो और जब भी काम पड़े आप काम करते रहो। ऐसी 1-2 लोगों की, 5 लोगों की छोटी छोटी वर्कशॉप होती है, तो उस जगह पे आप टिक नहीं पाओगे, दूसरे दिन भाग जाओगे, क्योंकि वहाँ का काम बहुत हार्ड रहता है और वहाँ पे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो हार्ड वर्क भी कर सके और जिसके पास नॉलेज भी अच्छा है। उनको वो रखते हैं, उनके मालिक, उनके सेठ रखते हैं उनको, 4-5 लोग, 6 लोग कंपनी में ही वो डेरा डाल के रखते हैं। जब भी काम पड़ता है तो वो काम कर लेते हैं, फिर आराम करते हैं, उधर ही खाना बनाते हैं उधर। तो ऐसी जॉब्स आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। जिनके पास स्किल है किसी खास चीज़ का, जो उनको ज़रूरत हो, तो ही आपको ऐसी जॉब्स मिलेगी। उसमें सैलरी भी बहुत कम रहता है। तो वो आदमी 1000 लेकर के आया था और बोल रहा था रूम दिला दो और खाने की व्यवस्था कर दो। तो ऐसा सिस्टम है, तो क्या कर सकते, कोई अपने पैकेट से तो लगा करके आपको नहीं रख सकता, ना ही 1 महीना आपको खिला सकता है। फिर वो बोल रहा था कि हमको ना किसी तरह रूम में एडजस्ट कर दीजिए, मैं उसी रूम वाले से ना पैसा मांग करके मैं एडजस्ट करूँगा। मतलब एक तो किसी आदमी के साथ आपको रख दूँ जो आपको पहचानता नहीं है और वो आपको रख लेगा मेरे विश्वास से, या फिर उसकी मजबूरी, उसे रूम शेयर करना होगा ताकि उसकी रूम का कॉस्ट कम आए। और उसके बाद आप जब रूम में शिफ्ट करोगे तो आप उसी से उधार लोगे और उसी के साथ खाना पीना करोगे। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि बाहर जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनका फोकस रहता है कि वो अच्छा इनकम करे और फालतू चीज़ों से बचे। और लोग यहाँ पे किसी का हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं बैठा। आप जाओगे ना, कोई भी आपको 10 रुपये की हेल्प नहीं करेगा। तो ये सोच करके बिल्कुल आना घर से कि आप जब भी जॉब करने के लिए कोई भी सिटी में जाओ तो मिनिमम आपके पास 1 महीने का रहने का और खाने का पैसा होना ही चाहिए, करीबन 8000, 7000, 8000। फिर आपके अपने खर्चे के हिसाब से देख लो, इतना तो पैसा होना चाहिए आपके पास, तो ही आप कोई भी सिटी जाओ जॉब सर्च करने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, गांव वाले हैं, बुला रहे हैं मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे केस हुए हैं मेरे साथ कि गांव का लड़का बुलाता है, ऐसे मजाक में बोलता रहेगा और वो सीरियसली में आ गया। पूना स्टेशन पहुंचने के बाद वो जब कॉल करता है दोस्त को तो पता चलता है कि उसका मोबाइल ही ऑफ है, या फिर पहले से बोल के रखता है कि मेरी फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है, मोबाइल बंद रहेगा, मैं शाम को बात करूँगा, और रेगुलर उसका मोबाइल बंद ही रहता है। तो ऐसे भी लोगों की मैंने हेल्प की है। और बाद में क्या हुआ पता है, वो लड़का छोड़ के चला गया, मतलब किसी के साथ एडजस्ट किया, 2-3 महीना काम किया उसने, और ना उसने रूम का भाड़ा दिया, ना वो
राशन वासन लाता था, ना बर्तन वर्तन धोता था, और सामने वाला किराने की दुकान में भी उसने उधारी करके 2-3 हज़ार रुपया लेके सुबह सुबह चला गया। तो ऐसे भी बहुत अभी हेल्प करने के लिए भी सोचना पड़ता है। पहला तो आपका खुद का क्रेडिट जाएगा यदि उसने कुछ लफड़ा किया तो, क्योंकि मैं भी किसी को जानता नहीं हूँ ना, कोई तो मेरा सगा नहीं आ रहा है, मैं पर्सनली नहीं जानता। आप सब मेरे चाहने वाले हो, आप मुझे देखते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पुणे आते हो और आपको शायद काम पसंद नहीं आए या फिर आप घर जाना चाहते हो। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप पुणे आते हो तो लोग ऐसे उनको लगता है कि चलो पैसा तो लगा नहीं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, चलो घर चलो। ऐसे कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, महाराष्ट्र का था। उसके पास भी पैसे नहीं थे तो मैंने पीजी में एडजस्ट करके रखा उसे, और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बोला कि मैं 4-5 दिनों के बाद पैसा एडजस्ट करके पीजी वाले को दे दूँगा। उसकी मैंने जॉब लगा दी। जॉब लगने के बाद 2-3 दिन काम किया, शायद पैसे उसे मांगे होंगे पीजी वाले ने। तो अगले दिन वो क्या किया, एक ही बैग था उसके पास, तो बैग उठा के कंपनी चला गया, फिर वो रिटर्न आया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर मैंने उससे इतनी बार फ़ोन किया कि फ़ोन तो उठाओ कम से कम 2-3 दिन, चलो मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है, यदि इन फ्यूचर में और कभी ऐसे कैंडिडेट को पीजी में भेजूँगा कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, 2-3 दिन के लिए एडजस्ट कर लो, तो पीजी वाला कभी उसको एडजस्ट नहीं करेगा और उसमें मेरी भी क्रेडिट जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं और जो रियल होते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुकी है कि लोग आते हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो ऐसा करना गलत है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करना, कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि लोग धन से गरीब होते हैं, शब्दों से गरीब मत रहो। शब्द अनमोल है, भगवान ने दिया है, शब्द से गरीब मत रहो। कमेंट किया करो, आपके कमेंट काफ़ी मूल्यवान होते हैं हमारे लिए। और कमेंट करने के भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, मेरा तो होता ही है और आपका भी होगा, क्योंकि कमेंट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और लिखने की भी क्षमता बढ़ेगी। तो कमेंट किया करो। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। यदि आपको पुणे आना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो। चलो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। नाइट करके जा रहा हूँ, ठीक है।